हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है समीकरणों को हल करना विलोपन विधि से आपको आ गया होगा। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए एक ब्रज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए, ये जो मेथड है ना आपका, ये फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी अगर ये फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा बाबू, अगर नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आइए हम लोग करते हैं इसको। देखिए, आज का हमारा हेडिंग है बाबू ब्रज गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 यानी इस रूप में पहले ला देना है। उसके बाद दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या करना है ना कि आपको ऐसे 3 क्रॉस लेना है, 3 क्रॉस, यहाँ b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब देखिए x के नीचे क्या करना है ना कि देखिए b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y के नीचे बोलिए c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक के नीचे बोलिए a1 b2 माइनस a2 b1। आपको ऐसे याद रखना है कि x के नीचे bc y के नीचे ca एक के नीचे ab और ये आपका रहा 12 21 12 21 12 21। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x के नीचे bc y के नीचे ca और एक के नीचे ab और 12 21 12 21 12 21। ठीक है, तो ये आपका विद्यार्थी क्या है, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। चलिए, हमारे सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं बाबू। आइए, सबसे पहले जो समीकरण दिया है ना, मुझे इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में लाना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 8 जो है ना उस साइड है, इसको मुझे इधर लेके आना है। तो बाबू देखिए, ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस 2y, 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा समीकरण बताइए क्या है, 5x माइनस वाई और 9 इधर आएगा तो हो जाएगा -9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे। देखिए, तुलना अगर हम करेंगे, मान लीजिए आपका समीकरण 1 है तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप का होता है। तो a1 का मान आपका 3 हो जाएगा, बताइए b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा -8, यानी आपको a1 b1 c1 का मान निकाल लेना है। उसी तरह समीकरण 2 से a2 का मान बताइए बाबू, a2 का मान 5, b2 का मान बताइए हो जाएगा -1 और c2 का मान हो जाएगा -9। क्लियर है। अब मुझे सॉल्व करना है ब्रज गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। बताइए, ब्रज गुणन विधि से क्या होता है बाबू, आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया। बताइए, x बटा क्या होता है bc, लेकिन ये याद रखना है ये bc में 12 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये हो जाएगा y बटा ca, तो c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर फिर नीचे 1 बटा बताइए क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। इसी फॉर्मूला में हमें मान पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए, जो भी हमारा मान आया है a1 b1 c1 का, इस फॉर्मूला में रख दीजिए, हमारा आ जाएगा। बताइए, ये हो जाएगा x बटा, बोलिए b1 c2 कहाँ है जी, b1 का मान है 2, तो 2 गुने c2 का मान है -9 माइनस b2 c1, b2 का मान बताइए है -1 गुने c1 का मान है बाबू -8 बराबर ये हो जाएगा y बटा, देखिए c1 a2 कहाँ है जी c1, तो c1 आपका रहा -8, तो हो जाएगा -8 गुने a2 का मान हो जाएगा 5 माइनस c2 a1, तो c2 का मान है -9
-9 गुने A1 का मान बताइए बाबू, A1 का मान 3। फिर आ जाएगा 1 बटा, देखिए A1 B2, A1 कहाँ है, A1 का मान है 3 और B2 का मान है -1, तो हो जाएगा 3 गुने -1 माइनस, उसके बाद क्या है A2 B1, तो A2 का मान है 5 और B2 का मान है 2। अब इसको मुझे सॉल्व कर देना है। जिन भी विद्यार्थियों का प्लस माइनस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनसे इस विधि से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले प्लस माइनस से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हो जाएगा दूनावा 18 -18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 एकम 8, ये हो जाएगा y बटा, बताइए 8 पचे -40, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 29 27, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बटा 3 एकम -3, -5 दूनी 10। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा x बटा माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा -26। ये हो जाएगा y बटा 40 में 27 जाएगा, हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा 1 बटा -13, माइनस माइनस प्लस होता है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से x को एक बार इसके बराबर करेंगे और एक बार y को इसके बराबर करेंगे। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, यानी एक बार क्या करना है, x बटा -26 को 1 बटा -13 के बराबर कर देना है और एक बार y बटा -13 को 1 बटा -13 के बराबर कर देना है, ठीक है बाबू। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -13x अब बराबर हो जाएगा -26, तो x बराबर बताइए क्या हो जाएगा, -26 बटा -13, माइनस माइनस कट गया, 13 दूनी 26, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, -13y बराबर -13, तो हो जाएगा y बराबर -13 बटा -13, 13 13 कट गया, तो इसलिए y बराबर क्या आ गया 1। तो अतः आप यहाँ देख सकते हैं बाबू कि x का मान आया है हम लोग का 2, x का मान क्या आया है 2 और y का मान आया है 1 और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है बाबू, ठीक है ना, ये बहुत आसान मेथड है। इसमें बस केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। और थोड़ा सा आपको प्लस माइनस का जो चिन्ह है उसका ध्यान रखना है, आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ब्रज गुणन विधि आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 1, 4x प्लस y बराबर 13। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और देखिए इसका आंसर क्या आता है। जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ब्रज गुणन विधि समझ में आया होगा।